अब हुआ क्या कि भारत में एक केंद्रीय सत्ता नहीं हो सकी और पूरे भारत को एक सूत्र में नहीं बांधा जा सका, जिसका हुआ क्या कि बहुत से लोग आए और गए, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी भी असफल हुआ। तैमूर, उसके बाद तैमूर आया, तो तैमूरलंग आया तो उसने लाखों निरीह हिंदुओं की हत्या की। साथ ही तैमूरलंग भारत से लौटते समय अपने साथ एक सिपाही 100 स्त्री पुरुषों और बच्चों को गुलाम बनाकर ले गया। तैमूर ने लूटमार के कुछ नहीं किया, चुन चुन लोगों को और लोगों को मारा, जिससे हुआ क्या कि भारत में बहुत ज्यादा अराजकता और अशांति फैल गई। तो उसने तैमूर अपने शासनकाल में अनेक प्रकार के अत्याचार किए, लेकिन उसका यह हमला राजनीतिक दृष्टि से नहीं, परंतु धार्मिक दृष्टि से प्रेरित था। जहां उसके आक्रमण का उद्देश्य लूटमार तो करना था ही, लेकिन साथ ही साथ वह तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार करना भी था। और फिर 1451 में जब लोदी ने दिल्ली की गद्दी प्राप्त की, तो उसने शासन व्यवस्था में सुचारुता लाने का थोड़ा सा प्रयास किया और अपना कुछ उदारता का भी प्रयास किया, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ा। और लोदी की मृत्यु के बाद अधिकारी इब्राहिम लोदी आया। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी आया। उसने भी अपने शासन काल में राज संचालन में दूरदर्शिता ही प्रकट की, और फिर पानीपत के मैदान में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को करारी हार देते हुए इतिहास का एक नया अध्याय खोला तथा मुगल वंश की नींव डाली। उसके बाद से मुगल वंश शुरू हुआ। मुगल में फिर बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं बैठा। हुमायूं के बाद, लेकिन हुमायूं का समय भी संघर्ष में ही बीता। शेरशाह सूरी ने उसकी निर्बल शक्ति स्थिति का लाभ उठाया, उसे बुरी तरह हराकर भारत छोड़ने पर विवश किया। लेकिन सन 1555 में हुमायूं ने उसके निरंकुश उत्तराधिकारियों की लाभ उठाया और शेरशाह सूरी की, और 15 वर्ष बाद अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। लेकिन उसके 6 महीने बाद ही उसकी मृत्यु भी हो गई। और लेकिन इसका जो है लगातार जो दिल्ली की गद्दी पर शासक बदलते रहे, कई शासक आए, कई मुस्लिम शासक गए, इसका जो है इनके परिणाम स्वरूप हिंदू जनता को शासकों के अतिरिक्त उनके राज्य अधिकारियों पदाधिकारियों का भी को भाजन बनना पड़ता था, जो अवसर प्राप्त होते ही उस समय की जो निरीह जनता थी, निरीह प्रजा थी, उसको कष्ट देते थे। हिंदुओं को अपमानित किया जाता था, उनकी बहु बेटियों को इज्जत लूटने में भी संकोच नहीं किया जाता था, प्रजा पर मनमाना अत्याचार किया जाता था। हिंदुओं के लिए तो राज नियम इतने कठोर हो गए थे कि साधारण अपराधों पर भी मृत्यु दंड दिया जाता था। तो इससे यही हुआ प्रतीत होता है कि जो मध्यकाल था उसमें कट्टरपंथी शासकों की जो अनुदारतापूर्ण राजनीति थी, उसके कारण एक और शासन में अव्यवस्था फैली, अशांतिपूर्ण अराजकता व्याप्त रही, और दूसरी ओर जो भारतीय जनता थी, निरीह जनता थी, उनका सरल हृदय तत्कालीन शासकों के अत्याचारों के भय से कुंठित हो रहा था, भ्रमित हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में जब उन्हें कोई आशा किरण नहीं दिखाई दे रहा था, कोई नहीं दिख रहा था कि इससे कम मुक्ति मिलेगी, और वैसे समय में भक्ति आंदोलन पहुंचता है उत्तर भारत, और जो कवि थे उनसे यह अत्याचार नहीं देखा जाता है। उन्होंने तब भगवान के शरण में जाने के लिए अपने कविताओं का निर्माण करना शुरू किया, सृजन करना शुरू किया, जो जनता के द्वारा बीच भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने लगे। अब हम आते हैं तो राजनीतिक परिस्थिति हो गई उस समय की, हम सामाजिक परिस्थिति पर बात करेंगे। तो यदि हम कहें तो राजनीति, धर्म और समाज ये पूरी तरह से एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो उसी कारण उस समय की जो राजनीतिक धर्मांधता का प्रभाव था वो समाज पर भी पड़ा, और बदले में क्या हुआ, जो समाजीन विघटन शुरू हो गया। तत्कालीन अस्त व्यस्त राजनीतिक और धार्मिक अवस्था ही समाज की शोचनीय स्थिति के मूल में कार्य कर रही थी। और उस समय मध्यकालीन भारत में लोग तंत्र मंत्र चमत्कारों में विश्वास करते थे। कुछ आडंबर और पाखंड भी शुरू हो गए थे।
तो लेकिन मुख्य रूप से तत्कालीन राजनीतिक परिवेश ने सामाजिक परिस्थिति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। राजनीति के क्षेत्र में घोर उथल-पुथल मची हुई थी और इस अशांति का वातावरण का एक मुख्य कारण तो यही था कि उस समय भारत में 2 संस्कृतियां थीं, 2 समाज थे। पहला था हिंदू समाज और दूसरा जो था लुटेरे के रूप में भारत में प्रवेश किया मुस्लिम समाज, लेकिन वो अपने आप को विजेता के रूप में दिखा रहा था कि हम विजेता हैं। तो इन दोनों समाजों के बीच में जो संघर्ष था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ग्रीक, शक, हूण, कुषाण और आदि न जाने कितनी लुटेरी जातियां इस देश में विजेता के रूप में आई और भारत की संस्कृति तथा समाज के में उन्होंने लूटा तो था ही, साथ ही साथ भारत के संस्कृति और समाज के निर्माण में अपना योगदान भी दे गई। और इनमें से कुछ जातियां तो हिंदू संस्कृति से तारतम्य स्थापित न कर सकी, तो कुछ राजनीतिक दृष्टि से अवश्य विजयी नहीं, परंतु सभ्यता व संस्कृति के क्षेत्र में परास्त होकर कालांतर में वे भारतीय समाज के विशाल समुद्र में लीन हो गई, इसी में रच बस गई, मिल गई। लेकिन मुसलमानों के आने के पश्चात हिंदू समाज की व्यवस्था कुछ भिन्न हो रही। यहाँ पर डॉक्टर मजमूदार जी लिखते हैं कि मुसलमानों से पूर्व जिन आक्रमणकारी जातियों ने भारत में प्रवेश किया था, वे किसी ऐसे धर्म के अनुयायी न थी न थे जो अपने धर्म को दूसरे के धर्मों की अपेक्षा ऊंचे समझते हैं, किंतु इस युग का जो इस्लाम था वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था और जो बाकी धर्मावलंबी थे उन्हें तो एक तरह से कहें तो मानव मात्र भी नहीं समझता था, काफिर समझता था। तो जिसके चलते जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में का जो विरोध था, मुसलमानों का जो आधिकारिक दुर्व्यवहार था, अत्याचार था, उसके कारण जो उस समय का तत्कालीन राजनीतिक परिवेश और मुस्लिम शोषण नीति के परिणाम स्वरूप जो भारतीय हिंदू समाज था वो अपने आप को बहुत ही हाशिए पर पा रहा था, बहुत ही कष्ट में पा रहा था। वैसे मुगल वंश में अकबर जैसे कुछ शासक हुए जो अपने पूर्ववर्तियों मुगल शासकों, मुस्लिम शासकों या अपने आने वाले शासकों की तरह कठोर नहीं थे, क्रूर नहीं थे। इन्होंने थोड़ा उदारता का परिचय दिया, लेकिन उससे भी सामाजिक वैमनस्य पूरी तरह दूर नहीं हुई। और इसमें सबसे ज्यादा जो यदि एक तरह से कहें क्षति पहुंची, विकट स्थिति थी, वह निम्न हिंदू धर्म के शूद्रों की थी, क्योंकि जो शूद्र थे वे हिंदू धर्म के जो ऊंचे वर्ग थे उनसे ही प्रताड़ित किए जाते थे, और जो मुस्लिम वर्ग था उनसे भी प्रताड़ित किया जाता था। उन लोगों को, वो भी उनको हे दृष्टि से देखते थे। तो उनकी स्थिति ज्यादा कष्ट में थी। और फिर इसमें उस समय जाति पाति, छुआछूत की समस्याएं तो थी ही। मुस्लिमों के आने से जो कुछ और कुप्रथाएं भारत में शुरू हो गई, जैसे जौहर प्रथा, क्योंकि जब हिंदू राजा हार जाते थे, मुस्लिम बादशाह जीत जाते थे, तो वे हिंदू औरतों पर उनका सतीत्व भंग करते थे, उनका बलात्कार करते थे। तो इसे जौहर प्रथा का प्रारंभ हुआ और बाल विवाह भी शुरू हुआ उन लोगों के चलते। तो ये पहले से ही छुआछूत और जाति पाति का जो जैसी जो कुप्रथाएं थी हिंदू धर्म में व्याप्त थी, और इस्लामी शासन के आने के बाद से इसमें और भी दो तीन कुप्रथाएं हैं, ये भी शुरू हो गई। और उस समय यदि देखें मध्यकालीन समाज में, तो दलितों के साथ साथ जो सबसे ज्यादा कष्ट में थी, जिन्हें सबसे ज्यादा प्रदान किया जाता था, वो थी नारी। इस्लाम में तो नारी को विलास का साधन माना जाता था, भारत में भी और हिंदू धर्म में भी उस समय क्या हुआ, बाल विवाह प्रथा शुरू हो गया, सती प्रथा शुरू हो गया, विधवा विवाह की अनुमति नहीं थी। तो एक तरह से उन्हें किसी भी धर्मों में नारियां को जो अपना उनका मूलभूत अधिकार था, मूलभूत जो उनका सम्मान था, वो नहीं मिल गया। हिंदू समाज में विधवा की विवाह की आज्ञा नहीं थी। वे यदि विधवा हो जाएं तो उन्हें सन्यासिनियों की भांति जीवन यापन करना होता था। तो
जो मध्यकाल की जो सबसे बड़ी घटना है, जो सबसे बड़ी थी, यदि हम कहें सामाजिक क्षति क्या है हमारी मध्यकाल की, तो सबसे बड़ी सामाजिक छवि ये है कि उस समय नारियों की स्थिति, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, बहुत ही दयनीय थी। और लगभग भारत की आधी आबादी नारी शक्ति जो थी, जो हमारा जो वैदिक काल था, वैदिक काल में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, महिलाओं को विद्या अध्ययन का अधिकार प्राप्त था, वेद अध्ययन का अधिकार प्राप्त था। बहुत सी महिलाएं जैसे गार्गी हैं, वे वेद की ऋचाएं लिखती थीं, वे अपना स्वयंवर स्वयंवर होता था, स्वयंवर में खुद छुपा हुआ है कि स्वयंवर, महिलाओं को स्वयं का के लिए वर चुनने का अधिकार प्राप्त था, जो बहुत सी महिलाओं को अधिकार प्राप्त था। शिक्षा का अधिकार, पूजा का अधिकार, वेद पढ़ने का अधिकार, अपने शादी करने का अधिकार, अपने जीवन का निर्णय लेने का अधिकार। मध्यकाल में क्या हुआ, आते आते महिलाओं से, नारियों से उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। तो यदि कहें तो मध्यकाल में जो सबसे ज्यादा कोई शोषित वर्ग है, तो पहला है नारी है और दूसरा है शूद्र। और उस समय जो समाज था मध्यकाल में, चूंकि अब मुस्लिम शासन था उस समय, तो मुस्लिम समाज की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति कहें या सामाजिक स्थिति कहें, वे हिंदू समाज से अपेक्षाकृत स्थिति थी, क्योंकि मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का शोषण किया और मुस्लिम जनता करों से मुक्त थी, जबकि हिंदू जनता को कई तरह के कर देने होते थे। और मुस्लिम जनता के पास आय के पर्याप्त साधन न होते हुए भी उन्हें भोजन और वस्त्र की कमी नहीं थी। भोजन और वस्त्र उन्हें बिना मूल्य के ही मिल जाते थे, उन्हें खेती करने की भी आवश्यकता नहीं थी, शिल्प आदि के अनुसरण की आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार मुस्लिम समाज बिना कोई कार्य किए अपनी शोषण नीति के कारण एक सुखमय और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहा था, और वहीं हिंदू समाज एक बहुत ही कष्टमय, दुखमय, दयनीय जीवन व्यतीत कर रहा था। तो यह हम कह सकते हैं, जो हम उस समय की जो शाकाहारी क्षमा करें, जो उस समय का जो सामाजिक स्थिति थी, वह विशेष रूप से हिंदुओं के लिए, हिंदू जनता के लिए अच्छी नहीं थी, सुखद नहीं थी। मुस्लिम समाज के उच्च वर्ग को आर्थिक संपन्नता के कारण जीवन यापन की समस्त सुविधाएं प्राप्त थी, जिसके फलस्वरूप विलासी भी हो गए, और उनका भी सामाजिक संगठन धीरे धीरे बिखराव की ओर होने लगा। मुसलमानों में दास प्रथा का भी प्रचलन होने लगा, और लेकिन मुसलमानों का प्रभाव कुछ हिंदुओं पर भी पड़ा। उस समय बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, जो जनता के प्रभाव कारण जो जनता पहले शाकाहारी थी, मुस्लिमों के प्रभाव से और हिंदू जनता भी उसमें से कुछ कुछ मदिरा और मांस में रुचि लेने लगी। लेकिन कुल मिलाकर जो, यदि हम कहें कि जो मध्यकालीन भारत का जो सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति एक तरह से अशांत एवं वैमनस्व, कटुता के रास्ते पर खड़ी थी। सामाजिक वैमनस्व बहुत ज्यादा था, दोनों समाजों में कटुता ज्यादा था, और इसमें जो सबसे ज्यादा पीड़ित थी वो थी हिंदू धर्म की निरीह जनता। अब आते हैं धार्मिक परिस्थितियां। उस समय जो भारत की धार्मिक परिस्थिति कैसी थी, तो मध्यकालीन भारत में जो देश, भारत की जो धार्मिक अवस्था थी, उसे हम लोग पूरी तरह से, बहुत अत्यंत कहें या पूरी तरह कहें तो अत्यंत विषम थी। राजनीतिक अत्याचार और सामाजिक भेद का मूल कारण ही धार्मिक संकीर्णता था। जो भी राजनीतिक अत्याचार हो रहे थे या जो सामाजिक भेदभाव हो रहा था भारत की बहुसंख्य जनता के साथ, उसका कारण केवल और केवल धार्मिक संकीर्णता था। जो शासकों का धार्मिक पक्षपात था वो बहुत ज्यादा था। मुसलमान बादशाहों की विजय का परिणाम यह हुआ कि न केवल देश के सांस्कृतिक अपितु धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मच गई। इस्लाम ने तलवार के बल पर अपना प्रचार किया। इस्लाम धर्म के अनुयायी मूर्ति पूजा, हिंदुओं और बौद्धों के मूर्ति पूजा, बहुदेववाद के कट्टर विरोधी थे।
मुस्लिम आक्रमणकारियों का जो मुख्य उद्देश्य था वह था हिंदुओं के धर्म स्थानों को नष्ट करना, देवी देवताओं की मूर्तियों का खंडन करना, उनका अपमान करना तथा तलवार के भय से हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या को इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए मजबूर करना। और उन्होंने जो उस समय की बहुसंख्यक जनता थी, इस्लामी शासकों ने उन्हें बहुसंख्यक जनता को दो ही विकल्प दिए, या तो इस्लाम ग्रहण करें, धर्म स्वीकार करें, या फिर मृत्यु को स्वीकार करें। और एक तरफ से दो तरफ से हिंदुओं का मतांतरण होने लगा उस समय। एक दो जो मुसलमानों की जो धार्मिक कट्टरता थी, जो तलवार के बल पर हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहे थे, वहीं धार्मिक स्तर पर इस्लाम का एक जो दूसरा रूप था जो सूफी मत था, तो वे लोग भी सूफी मत अपने प्रेम का आश्रय देकर भी बहुत से हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने लगे। और वे लोग सूफियों ने अपने अद्वैत सिद्धांत और भक्ति भावना को अपनाया, जो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय धर्म की जो हमारी सनातन धर्म के जो ज्ञान है, भाव हैं, उन्हीं के अनुकूल था। तो इसका परिणाम यह भी हुआ कि बहुत से हिंदू समाज का निम्न वर्ग कहें, दलित वर्ग कहें या शूद्र वर्ग कहें, जो मुस्लिम शासकों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अत्याचारों से अधिक तंग आ चुका था, वे शीघ्रता से इस्लाम धर्म ग्रहण करने लगे। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस समय जो इस्लाम धर्म था वो हिंदू धर्म से श्रेष्ठ था, क्योंकि यदि हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां थी तो इस्लाम धर्म में भी बहुत सी कुरीतियां थी। लेकिन फिर भी उस समय जो इस्लाम धर्म की अनुयायियों की जो स्थिति थी वो हिंदू धर्म की अपेक्षा अच्छी थी। एक ईश्वर को मानते थे, उनके का शासन था। हिंदू धर्म के अनुयायियों का शासन नहीं था, और हिंदू धर्म एक तरह से कहें तो बिखरा हुआ था, क्योंकि कहीं पर शैव मत का प्रभाव था, कहीं पर शाक्त का ज्यादा था, तो कहीं पर वैष्णव धर्म का ज्यादा था। तो ऐसी स्थिति में हिंदू एक मत नहीं थे, बटे हुए थे, जिसका लाभ इस्लाम धर्म को मिला, उन्होंने उठाया। और जो हम आते हैं उसमें कि धार्मिक स्थिति, तो जो धार्मिक स्वतंत्रता पर बात करेंगे, तो धार्मिक स्वतंत्रता तो उस समय चूंकि इस्लामी शासन ही था, तो उनके लिए तो इस्लामी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न तो ही नहीं उठता। अब प्रश्न उठता है कि हिंदुओं के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की कितनी संभावना थी। तो कोई संभावना नहीं थी। हिंदुओं के धार्मिक स्वतंत्रता का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। उनके धर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से घृणा प्रदर्शित की जाती थी, मंदिरों को गिराना, मूर्तियों को तोड़ना, प्रत्येक मुस्लिम विजेता और शासक के लिए पुण्य का काम था। उस समय जो हिंदू जनता थी वे अपने सभी मूलभूत अधिकारों से पूरी तरह वंचित थी, और उनका जो जीवन था वह बहुत ही निराशामय था, विपत्ति की एक बहुत बड़ी गाथा बनकर रह गई थी। उनका जो भविष्य था वह है पूरी तरह अंधकारमय हो गया था। जो हिंदू थे धार्मिक कट्टरता के कारण जजिया कर देते थे, यात्रा कर देते थे, और इसके कारण यह हुआ कि हिंदुओं में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, नहीं के बराबर थी, या कहें हम तो पूरी तरह से भी नहीं थी। वैसे अकबर के समय अकबर जब आए तो उन्होंने धार्मिक कट्टरता को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा कम किया। उन्होंने अपने दीन इलाही धर्म का प्रचार किया, जजिया कर को भी समाप्त किया, तो कुछ स्थिति सुधरी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं सुधरी। तो जो उस समय की धार्मिक परिस्थिति थी वह पूरी तरह से इस्लाम के अनुकूल थी, और बौद्ध हिंदू प्रजा के लिए पूरी तरह प्रतिकूल थी। और इसका जिसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू जनता को, बौद्ध जनता को मुस्लिम शासकों द्वारा पग पग पर शोषित किया गया, अपमानित किया गया। अब हम आते हैं उस समय आर्थिक परिस्थिति, जो मध्यकालीन भारत है, उस समय की आर्थिक परिस्थिति कैसी थी। तो उसमें क्या था, जो मध्यकालीन समाज था वहां पे तलवार की नोक पर ऐश्वर्य एवं सक्षम खेल खेले जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर आर्थिक विषमता के कारण मानव को मारने पर
तत्पर हो रहा था। एक और बड़े बड़े भवन थे, बड़े बड़े घर बन रहे थे, तो दूसरी ओर जो सामान्य जनता थी वह दरिद्रपूर्ण जीवन में जी रहे थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो जनता थी, जो लोग थे, जो सामान्य लोग थे, उनका जीवन स्तर बहुत ही नीचे चला गया। और जो उस समय सरकारी अधिकारी थे, वो चाहे वो कर वसूलने वाले हों या न्यायाधीश हों या अधिकारी हों, वे भी युद्ध के समय में, जब भी उन्हें समय, उन्हें तो कर्मचारी, तो उन्हें तो वेतन तो मिलता ही था, लेकिन उसके अलावा भी वे लोग भी लूट मार कर काफी ज्यादा धन कमा लेते थे। और हुआ क्या कि अ, उसके अलावा उस समय जो शराब खाने थे, जुआ खाने थे, वेश्यालय थे, उन पर भी अतिरिक्त कर लगाकर अधिकारी कमाते थे। तो जो सामान्य जनता थी वो कई तरह से पिस रही थी। शासक भी, जो शासक के अधिकारी थी, वो भी, अधिकारी छोटा हो या बड़ा, सभी लोग। तो एक तरह से हम यही कहें कि उस समय तो जो राजकीय वर्ग था, उसके अधिकांश जो अधिकारी थे वे भी मुसलमान ही थे। तो इस प्रकार मुसलमान शासकों ने शोषण की नीति अपनाकर जनता को आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह दीनहीन बना दिया। वैसे अकबर ने कुछ प्रयास किया। शेरशाह ने भी कुछ सड़कों का सुरक्षा प्रबंध कर कुछ बड़े स्थलों का आवागमन की सुविधा प्रदान की, लेकिन फिर भी उस व्यापारियों को लूटने की संभावना बनी रहती थी। लेकिन यही काम का उस समय थी कि जो हिंदुओं की जो दशा थी बहुत ही दयनीय थी। किसानों की जो दशा थी, व्यापारियों की जो दशा थी, वह बहुत ही निम्न थी, बहुत ही दयनीय थी। तो इन सारे विवरण से हम कह सकते हैं कि मध्ययुगीन काल में साधारण जनता की जो दशा थी वह बहुत ही दयनीय थी। अब हम आते हैं साहित्यिक परिस्थिति, जो उस समय साहित्यिक परिस्थिति कैसी थी भारत की। तो भारत तो जो संस्कृति है, भारत का संस्कृत है, जो भाषा है, मूल तो संस्कृत भाषा थी। और उस समय जो क्या था कि संस्कृत भाषा का प्रचलन थोड़ा कम हो गया। संस्कृत क्योंकि इसे बहुत ज्यादा लोग नहीं समझते थे। और यही इसी कारण क्या हुआ कि दूसरे जो विद्वान लोग थे, उन्होंने दूसरे भाषा का, जो लोक चाल की भाषा थी, संध्या भाषा जिसे भी कहा जाते थे, ब्रज भाषा कहते थे, उनका प्रयोग भी होने लगा, जिसमें कबीर ने, मतलब स्थानीय भाषा का भी ज्यादा प्रयोग किया गया। वैसे उस समय जयदेव ने गीत गोविंद रचना कर एक नई गीतात्मिक शैली को जन्म दिया था, और इस गीत शैली का प्रभाव निर्गुण साहित्य पर भी पड़ा। प्रबंध काव्य बहुत कम लिखे गए, मुक्तकों का ही आधिपत्य था। विद्यापति के गीतों ने भी अपना बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाया, और उनकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों के समावेश था, जिसका प्रवेश इस्लाम और सूफी मत के माध्यम से हुआ। और उस कारण जो था वहां पे क्रूरता तथा उत्पीड़न के मध्य आकर्षण तथा आशा में विफलता का अवशेष मात्र था। जहां भय तथा अशांति का साम्राज्य हो, जहां दरिद्रता तथा निराशा से कुछ लोग व्याकुल हो, वहां जीवन दंभ तथा पाखंड से क्षुब्ध हो, वहां राजनीतिक कुचालों से हृदय विषाक्त हो रहा हो, वहां एक साहित्य, अच्छा साहित्य कैसे पनप सकता है। ऐसे युग में वीरत्व से भी अधिक वैराग्य को अवसर मिला। सिद्धो, इसीलिए सिद्ध जो साहित्य है, नाथ साहित्य है, वे ज्यादा मुखरित हुए, क्योंकि जो उस समय का जो समय काल था वह साहित्य के लिए तरह से कहीं उपयुक्त नहीं था। तो वह के लिए ज्यादा लिखा गया, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह इस परिस्थिति से निकलना था। जनता को कोई आशा ही नहीं थी, सामान्य जनता को। और उसमें से कुछ कवि ऐसे भी थे जो यश लिप्सा के लिए या द्रव्योपार्जन के लिए काव्य रचना करते थे। तो हम निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि जो मध्ययुगीन भारतीय समाज था, उसका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और साहित्यिक दृष्टि से, हर दृष्टि से पतन हो रहा था। तो ऐसे समय में जब हमारा भारतीय समाज दिशा विहीन था, उस समय हमारे मध्ययुगीन कवियों ने अपनी
दिव्य चेतना द्वारा, दिव्य वाणी द्वारा, अपने ज्ञान के माध्यम से कविताओं का सृजन किया और बहुसंख्यक समाज में एक नया उत्साह भरा और उन्हें एक नए जीवन की प्रेरणा दी। शायद इसी कारण जो भक्ति काल है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब हम आते हैं कि संस्कृति का जो भक्तिकालीन जो कवि थे वे संस्कृति का प्रभाव, संस्कृति का प्रचार कैसे किए? कविताओं के माध्यम से, जो एक तरह से कहें हम तो मध्यकालीन कवियों को, मध्यकाल को भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है इसलिए भी कि क्योंकि स्वर्ण काल के जो हमारे कवि थे वे उन लोगों ने एक तरह से जो भारतीय दर्शन था, जो सनातन धर्म का मूल ज्ञान था, उसको एक तरह से पुनः स्थापित कर दिया। तो जो उनकी एक तरह से वो अपने कविताओं के माध्यम से उन्होंने भारतीय जो संस्कृति थी, जो भारतीय संस्कृति का जो मूल रूप है, चाहे वो धर्म हो या अध्यात्म हो, इन सबों का परोपकार हो, पाप पुण्य हो, कर्म फल हो, इन सब को अपनी कविताओं के माध्यम से भक्ति काल के कवियों ने स्थापित किया। तो जो धर्म है, धर्म तो जो सबसे पहले भारतीय उस समय के भक्ति साहित्य के कवियों ने जिस भारतीय संस्कृति को अपने काव्यों के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से स्थापित किया, वो था धर्म। धर्म मानव जीवन की धुरी है। आदिकाल से आज तक धर्म का मनुष्य के जीवन के साथ अत्यंत गहरा संबंध रहा है। और उस समय जो क्या था, जो भारत जो चूंकि भयक्रांत थी हिंदू जनता, तो पुनः सगुण और निर्गुण उपासना भक्ति काल के साहित्य कवियों द्वारा किया गया, जिससे जो भारतीय जनता थी वे पुनः अपने धर्म के प्रति आकृष्ट हुई और वो देखा, सोचा कि धर्म के माध्यम से हम इस समस्या से, इस जो परिस्थिति है उससे हमें निजात मिलेगा। और वैसे भी धर्म आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो धर्म है वही तो मनुष्य और पशु में भेद करता है। हम में और मनुष्य में अंतर क्या है? नीति शास्त्र में कहा भी गया है, आहार निद्रा भयम मैथुनम च सामान्य मितत् पशु निर्माण धर्म ही तेवो विशेषो धर्मणा हीना। तो धर्म, यही जो धर्म है, हम में और पशुओं को धर्म ही अलग करता है। और धर्म क्या है? तो धार्यते इति धर्म। भारत में तो अब जैसे धर्म की परिभाषा धर्म है। धर्म जो है, जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, अग्नि का धर्म है ताप उत्पन्न करना, शिक्षक का धर्म है शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना। तो जो हमारा धर्म है, हमारी धर्म की जो परिभाषा है वो बहुत ही व्यापक है। तो इसीलिए इस भक्ति काल के कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से, लेखन के माध्यम से धर्म को एक तरह से जो पूरी उस समय हिंदू जनता थी उनके सामने कोई आशा नहीं थी, वे एकदम पूरी तरह से आशाहीन हो चुके थे, उन्हें काव्य के माध्यम से उन्हें धर्म सम्मुख किया, उनके सामने दिखाया कि आपका जो धर्म है, आपका जो कर्म है, उन्हें आपका धर्म करें। और तुलसीदास जी लिखते भी हैं, गोस्वामी जी तुलसीदास जी, कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो हम जो साहित्य है हमारा, चाहे वो मीराबाई हो या कबीर हो, रहीम हो या तुलसीदास जी हो, इन सब ने, सूरदास जी हो, इन सभी ने जो हमें जो क्या धर्म है, सनातन धर्म के अनुसार जो धर्म बताया गया है, जो धर्म की परिभाषा बताई गई है, उसको इन्होंने स्थापित किया है। इसके अलावा जो भारतीय संस्कृति, यदि हम भारतीय संस्कृति की चर्चा करें और भारतीय अध्यात्म की चर्चा न करें तो यह असंभव है। अध्यात्म का अर्थ ही होता है कि आत्मा को चारों ओर से देखना, अर्थात निरीक्षण करना,
आत्मा को तो परमात्मा का ही अंश माना गया है और भारतीय चिंतन में भौतिकता की अपेक्षा आत्मचिंतन पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि जीवन की जो चरम पूर्णता आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़कर ही संभव हो पाती है। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का मूल स्वर है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी संपूर्ण विश्व एक परम शक्ति के द्वारा संचालित होता है। उसे ईश्वर या परमात्मा कहा जाता है। मनुष्य इसी परमात्मा की देन है। विश्व के समस्त प्राणियों में प्रज्ञावान होने के कारण मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। अपने आत्मा के रूप में भगवान का निवास है। संसार नश्वर है, परंतु आत्मा अजर और अमर है। ज्ञान का विकास और आत्मा की उन्नति प्रत्येक प्राणी का अंतिम लक्ष्य है। धर्म अथवा अध्यात्म का अर्थ सांसारिक त्याग नहीं, बल्कि शुभ कर्मों द्वारा जीवन को सफल बनाना होता है। और ये आध्यात्मिक मूल्य ही मनुष्य को एक आस्तिक आस्था से संपन्न बनाते हैं। तो मध्यकाल के जो कवि थे, विशेष रूप से जो भक्ति काल के जो कवि थे, उन्होंने अध्यात्म को जो लगभग एक तरह से छूट गया था, अध्यात्म को जन सामान्य से अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से जन सामान्य को जोड़ दिया, जो कि यह अध्यात्म हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। अध्यात्म के बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है। और हमारे जो कवि थे भक्ति काल के, मध्यकाल के, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने साहित्य के माध्यम से परमात्मा, कर्मफल, भाग्य, पाप, पुण्य, अहिंसा आदि संबंध में कई सूक्तियों का निर्माण किया और आध्यात्मिक मूल्यों को जन सामान्य से जोड़ दिया।